रात के 12 बजे का वक्त था। शहर की रोशनियों से दूर एक पुराना सा मकान था जहां आमना हाल ही में किराए पर रहने आई थी। वो एक तालबा थी और सुकून से पढ़ाई करना चाहती थी। मकान 2 मंजिला था मगर मालिक ने कहा था कि ऊपर की मंजिल बंद है, वहां कोई नहीं जाता। आमना ने पहली रात कुछ अजीब आवाजें सुने। ऐसा लगता जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा हो। वो समझी शायद ये उसके वहम हैं। लेकिन दूसरी रात वही आवाज फिर आई, 1 2 3, जैसे कोई नीचे आ रहा हो। तीसरी रात आमना ने फैसला किया कि वो छिप कर देखेगी। उसने लाइट बंद की और कमरे के दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी, 1 2 3। यहाँ तक कि 11वें सीढ़ी पर कदम आकर रुक गया। फिर खामोशी छा गई। अगली सुबह आमना ने मालिक मकान से पूछा, या ऊपर की मंजिल पर कोई रहता है? मालिक ने नजरें झुका लें, नहीं, वहां कोई नहीं है और बेहतर होगा कि आप इस बारे में ज्यादा। आमना का तजस्सुस बढ़ता गया। चौथी रात वो नींद न कर सकी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए वही कदमों की आवाज शुरू हुई, 1 2 3। आमना दिल थामे सुनती रही। जब कदम 11वें सीढ़ी पर रुके तो उसने हिम्मत की और दरवाजा आहिस्ता से खोलकर झांका। कुछ नहीं था, सीढ़ियां खाली थीं। मगर उसने गौर किया तो महसूस हुआ कि नीचे की सीढ़ी पर नमी थी, जैसे किसी के गिले पांव वहां से गुजरे हों। 5वें रात सबसे भयानक थी। कदमों की गिनती 11 तक न रखी। 12 13 14। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुला और सामने सिर्फ एक चीज थी, एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई औरत जिसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आमना की चीख भी उसके हलक में दब गई। अगली सुबह जब मालिक मकान आमना का हाल पूछने आया तो कमरा खाली था, दरवाजा अंदर से बंद और फर्श पर एक गीली हथेली का निशान। बिल्कुल 11वें सीढ़ी से सीधा दरवाजे तक आमना फिर कभी नहीं देखी।